हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विपिन यादव आपके अपने परिवार एस्पिरिट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। और पहले बायोलॉजी के बारे में हम जान लें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी के एक एक लेसन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस बात को बिल्कुल केयर करिएगा कि बायो में क्या क्या भाई है। ध्यान से सुनिएगा कि जो बायोलॉजी हम पढ़ेंगे ये भी आपके एग्जाम में लगभग ये 20 नंबर लेके आती है। ये भी कितना मार्क लेके आएगी भाई? सर 20 मार्क ये भी लेके आएगा। जिस तरह से फिजिक्स 20 मार्क और 21 मार्क लेके आता है, उसी तरह से बायो भी मेरा 20 मार्क लेके आएगा। तो बायो में टॉपिक क्या क्या है देखिएगा। बायो में जो टॉपिक पढ़नी है हमें, उसमें से एक तो आपको पढ़ना भैया सबसे पहले पोषण। सबसे पहला ही टॉपिक आपको पढ़ेंगे पोषण। और पोषण में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पोषण के ही अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे। तो यहीं से हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में, यहीं हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पाचन के बारे में। बोलेंगे सर तीसरी टॉपिक यहाँ देखिएगा, एक और पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। यहीं से हम बढ़ेंगे श्वसन के बारे में। और अगली टॉपिक अगर बात करें हम आपसे, तो बोलेंगे सर ये परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में भाई? परिसंचरण के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अगली टॉपिक क्या होगी सर? यहीं से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। जो अगली टॉपिक इसके बाद पढ़ जाएंगे वो पढ़ेंगे जीवों में जनन। क्या पढ़ेंगे? जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए एक चीज और पढ़ने, यहाँ पे लैमार्कवाद और डार्विनवाद, यहाँ से भी सवाल आता है। कहाँ से सर? लैमार्कवाद और डार्विनवाद। यहाँ देखिएगा लैमार्कवाद और डार्विनवाद ये आएगा। उसके बाद एक और बात आपको पढ़नी पड़ती है भैया, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। यहीं से एक टॉपिक और आपको हम बताएं तो सर यहीं से एक बात और हम मेंडल के भी बारे में पढ़ लेंगे कि मेंडल अनुवांशिकता, मेंडल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अनुवांशिकता में पूरी बात मेंडल की जानकारी, या मेंडल की जानकारी में हम जान जाएंगे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ सिलेबस हमें पढ़ने हैं और इस सिलेबस को पढ़ते हुए इसके एमसीक्यू करते हुए यहाँ से तब जाके हमारा 20 मार्क बनेगा। अगर हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो हम 20 मार्क में कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है, तो पोषण में देखिएगा, यहाँ से आपको दो वे में चलना है। कौन कौन से वे में भैया? सर एक तो मुझे प्लांट के बारे में ही पढ़ते चलना है, और इसी के साथ साथ प्लांट के साथ ही कौन पढ़ेंगे सर? एनिमल भी पढ़ते चलेंगे। क्या बात हुई? बोलोगे सर प्लांट पादप के बारे में, पेड़ पौधों के पोषण के बारे में पढ़ते चलेंगे, और साथ ही साथ क्या भैया? जानवर के भी पोषण के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से पाचन की भी प्रक्रिया सेम संपन्न होगी। तो इसी से रिलेटेड आप हर एक टॉपिक को देखेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमें पहली ही टॉपिक में क्या आते हैं, हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या है, तो इसी चीज को मैं आज पहले कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, पहला आज हम पढ़ लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या भी? पोषण के प्रकार। यहाँ पे हो जाएगा क्या? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार लिख लोगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। बोलोगे पोषण कितने प्रकार? सर 2 प्रकार का। एक कौन भैया? ऑटोट्रॉफ्स, एक हेट्रोट्रॉफ्स। एक कौन सा? एक सर ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा कौन सा सर? हेट्रोट्रॉफ्स। दूसरा है हेट्रोट्रॉफ्स। याद रखना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, याद रखिएगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक क्या है? एक सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दूसरा क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं सर? बोलोगे सर इसे स्वपोषी पोषण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? इसी को बोलेंगे सर स्वपोषी पोषण बोलेंगे। क्या बोल दोगे सर? न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉपिक होता है उसे स्वपोषी पोषण बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, द टर्म, कौन सी टर्म? ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स का मीन्स, बोलोगे सर ऑटोट्रॉप्स का मतलब, यहां देखिएगा लिख सकते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स का अर्थ है क्या? बोलोगे सर ऑटोट्रॉप्स का अर्थ है ऑटोज। ऑटोज माने सेल्फ, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं। क्या हो जाएगा भैया? स्वयं हो जाएगा। एंड ट्रॉफी का अर्थ क्या होगा? ट्रॉफी का अर्थ होगा न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स में देखिए ऑटो का अर्थ, देखिए यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भाई। क्या मिस्टेक हुआ सर?
ये देखिए, ये ऑटो का अर्थ क्या होता है? बोलोगे भैया ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, और ट्रॉप्स का अर्थ क्या हो जाएगा? ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण। अब यहां से क्या परिभाषा समझ में आएगी? बोलेंगे भैया ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होगा? स्वपोषी पोषण का मतलब होता है, स्व माने स्वतः, पोषण माने अपना पोषण कर ले जाए, माने ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो क्या करें? अपना पोषण कर ले जाएं, किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड ना हो। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे भैया? बोलोगे सर ऐसे ही जीव को स्वपोषी पोषण बोलते हैं। ऐसे जीव को कौन सा पोषण बोलते हैं? स्वपोषी। ऑटो का अर्थ क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ऑटो का अर्थ जो स्वयं से अपना पोषण कर ले जाए। देखो ऑटो का अर्थ स्वयं, ट्रॉप्स माने पोषण, तो स्वपोषी पोषण किसके अंतर्गत आएगा? बोलोगे सर स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल पूछें, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? बोलोगे सर इसमें एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो लिखो प्लांट। क्या लिख पाओगे भैया? सर इसमें आते हैं पादप, पेड़ पौधे। क्या आते हैं? पौधे, पेड़ पौधे। मानो किस में आएगा भाई? सर मानो जो आता है वो हेट्रोट्रॉप्स में आता है। मानो किस में आता है? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसको आगे बढ़े भाई, चलिए ठीक है, ये हम आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक क्या होगी इसमें से? फोटोसिंथेसिस। जब ऑटोट्रॉप्स पढ़ोगे तो ऑटोट्रॉप्स में सबसे पहला क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? बोलोगे फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलोगे भाई? सर फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? देखो दिया गया ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट्स, क्या लिखा? ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पौधे, जो भी कोई प्लांट होता है, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट का ग्रीन पार्ट, जो हरा हिस्सा दिखाई देगा, जो हरा वाला भाग दिखाई देता है, आर परफॉर्म। परफॉर्मेंस होता प्रदर्शित करना। परफॉर्मेंस क्या होता? प्रदर्शित करता है क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या भैया? प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में लिखा गया ना, या ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी प्लांट का जो हरा वाला हिस्सा दिखाई देता है वही क्या करता है? वही परफॉर्म करता है। किस चीज को परफॉर्म करता है? बोलोगे सर प्रकाश संश्लेषण को परफॉर्म करता है। तो एक बात आपको समझ आई होगी कि जितने भी प्लांट दिखाई देते होंगे और उस प्लांट में जितने भी हरे वाले हिस्से दिखाई देते हैं, वो सब हिस्से क्या करते हैं? बोलोगे सर वो सब हिस्से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? द लीव्स आर इन द किचन। देखो द लीव्स आर इन द किचन ऑफ द प्लांट, माने प्लांट माने पौधे का, जो पौधे की जो पत्ती होती है, लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, इन द किचन। क्या भैया? रसोई घर बोलेंगे। क्या? किचन मीन्स रसोई घर। अपने घर किचन होता ना, रसोई घर। किसका रसोई घर भैया? बोलोगे सर प्लांट का रसोई घर। कौन है? सर पत्तियां हैं। प्लांट का रसोई घर कौन है? सर पत्तियां हैं। अगर बोलेंगे और नाम किचन को और कुछ बोलते हो? भैया किचन को और बोलते हैं एक नाम से। क्या बोलेंगे? इसी किचन को हम बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं भाई? अगर एक लाइन में पूछ लिया जाए क्या बोलोगे किचन को, तो बोलोगे सर इसके किचन को हम बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं, है ना? लिख ले जाओगे? सर बिल्कुल लिखेंगे, ठीक ना। पत्तियां, पत्तियां क्या है? पौधों की रसोई हैं। पत्तियां क्या है? बोलोगे सर पौधों की रसोई हैं। तो देखो द सेल ऑफ द लीव्स, जो पत्तियों की क्या होती हैं? कोशिकाएं। कंटेन देखो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वो किसको कंटेन करती हैं? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती हैं। और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, उनका उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबल माने उत्तरदायित्व, है ना? रिस्पॉन्सिबल उनका उत्तरदायित्व या उनका कर्म क्या? फोटोसिंथेसिस का काम करना। तो बोल सकते हो ना, पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं भैया? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? बोलोगे प्रकाश संश्लेषण के क्या है? बोलोगे पत्तियों के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और आगे पढ़ेंगे, जब मैं आगे पढ़ूंगा तो वहां पढ़ाया जाएगा। ये प्लास्टिड होते हैं। क्या? प्लास्टिड। देखिए अभी प्लास्टिड के बारे में बात कर लेता हूं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्या करता है? ये प्रकाश अवशोषित कर रहा है। देखिए ध्यान से, क्या निकल कर आया? सर प्लास्टिड क्या है? यहां देखिए प्लास्टिड। क्या भैया? प्लास्टिड। यहां देखो प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड देखिए, बोलोगे सर प्लास्टिड, ये देखो लवक। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? इसी को हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक कितने प्रकार? सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? सर क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट?
क्लोरोप्लास्ट, ये लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है भैया सर क्रोमोप्लास्ट होता है। दूसरा क्या हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है बोलोगे सर तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा। प्लास्टिड कितने प्रकार के होंगे बोलोगे सर प्लास्टिड 3 प्रकार के। कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या काम है, आगे प्लास्टिड हम पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। तो क्या भैया क्लोरोप्लास्ट का काम क्या बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो क्या करता है यही इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हो सर, इसी को हिंदी में बोलते हैं भैया पर्णहरिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं पर्णहरिम। ये कहाँ पाया जाता है बोलोगे सर ये पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पे पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई पत्ती में पाया जाता है। काम क्या है बोलोगे सर ये क्या करता है जो पर्णहरिम है ये प्रकाश को, किसके प्रकाश को भाई सूर्य के प्रकाश को। लिख सकता हूं किसके प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। याद रख अवशोषित करने का काम करता है। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। और काम क्या होगा बोलो कि जब सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा तभी जाके भोजन बनेगा। बात क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है भाई, आगे यहाँ से देखिए आगे क्या है। आगे दिया है रिक्वायरमेंट। क्या दिया देखो ध्यान से, रिक्वायरमेंट दिया। किस चीज की रिक्वायरमेंट बोलो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में जरूरत आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता होगी किसके लिए भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है। किसकी जरूरत भैया सर प्रकाश संश्लेषण का क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बोलोगे सर प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी किसकी जरूरत पड़ेगी भैया कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ेगी। देखिए किसकी जरूरत पड़ेगी दूसरी बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तीसरी किसकी जरूरत भैया वाटर की जरूरत पड़ेगी। चौथा देखिए सनलाइट। ये ना ये सब हो जाएंगे। कौन कौन से सर एक क्लोरोफिल, दूसरा कौन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा वाटर चाहिए और चौथा सनलाइट चाहिए। अगर ये मिल गया तो बोलोगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, अन्यथा ये कंप्लीट नहीं होगी। एक बात और याद रखना, इसी ये मटेरियल आपको दिख रहा है इसी को रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को ही रॉ मटेरियल बोलते हैं। याद रखिए इसी को रॉ मटेरियल्स भी बोलते हैं। एलिमेंट जो भी प्लांट होते हैं वो अपना भोजन इसी कच्ची सामग्री से, हिंदी में इसी चीज को बोलते हैं कच्ची सामग्री। पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या होगी तो आप बोलोगे सर कच्ची सामग्री जो होती है वो क्या होगी सर कच्ची सामग्री में क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पानी हो जाएगा और क्या हो जाएगा सूर्य की रोशनी हो जाएगी। बढ़े आगे। देखिए आगे देखते हैं। आगे है क्लोरोफिल का। अब देखिए एक के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल है क्या। आगे हमने पढ़ा ना कच्ची सामग्री कौन है बोलोगे 4। कौन कौन सर क्लोरोफिल है, उसके बाद भैया सर कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और क्या है सूर्य का प्रकाश है। इनके साथ साथ अब हमें एक के बारे में पढ़े क्लोरोफिल क्या है, उसके बाद हम सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जल के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सिस्टमैटिक देखते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है ध्यान से। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ऑटोट्रोपिक्स। जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो भी स्वापोषी होते हैं उसमें क्या होता बोलोगे ग्रीन पिगमेंट है। क्या भाई क्लोरोफिल क्या है बोलोगे सर एक ग्रीन पिगमेंट है, एक हरा लवक है। क्या देखो इसी बोलेंगे हरे रंग का रंग द्रव्य है। हरे रंग का रंग द्रव्य है माने एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोलोगे सर यही ग्रीन पिगमेंट प्लांट के लीव्स में पाया जाएगा। प्लांट पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं बोलोगे सर हरी होती हैं। किसकी वजह से सर ग्रीन पिगमेंट की वजह से। ग्रीन पिगमेंट क्यों होता है बोलोगे सर क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है। बढ़े आगे बोलेंगे हाँ भैया दे आर रिस्पॉन्सिबल। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलोगे फॉर दियर ग्रीन कलर, हरे रंग को देना।
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोलोगे सर ग्रीन पिगमेंट की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलोगे सर ग्रीन कलर देता है। इन प्लांट, पौधों में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है पौधों के? बोलोगे सर पत्तियों में। कहां पे? पत्तियों में। मैं पूछूंगा सवाल कि ये बताओ कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा? बोलेंगे सर प्रेजेंट होता है लीव्स में, पत्तियों में पाया जाता है। आगे फिर क्या? यंग स्टेम, जो एकदम नई शाखाएं, देखे हो जब नई नई पत्तियां निकलती है तो नई नई शाखाएं मिलती हैं, और नई नई शाखाएं भी हरे कलर की होती हैं। इसका मतलब जो हरा कलर दिख रहा है उसमें भी ग्रीन पिगमेंट है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्या है? एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या जो पका वाला फ्रूट्स होगा उसमें पाया जाएगा? नहीं, उसमें नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? बोलोगे सर इस ये भी कहां पाया जाएगा? जो हरा वाला होगा उसी में पाया जाएगा। क्यों हमको पता चल गया? बोलोगे सर ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से ये भी हरा होगा। एल्गी, जितने भी एल्गी होंगी, शैवाल, टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। मैंने कहने का अर्थ ये निकल के आया कि जहां जहां आपको हरा दिखाई देगा प्लांट में, वो सब किसकी वजह से हो रहा भाई? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल में क्या पाया गया? बोलोगे सर ग्रीन पिगमेंट पाया गया, जिसकी वजह से पत्तियां हरी हो रही हैं। बात समझ आई होगी? कर ले जाएंगे हिंदी में ना। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, वाटर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा भैया? क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ लेता हूं भैया? वाटर के बारे में। वाटर इज क्या? पानी इज, देखो वाटर इज क्या करोगे? वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब, अवशोषित करता पौधा वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट होता है वो देखो पानी को एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करेगा? बोलोगे सर पानी को एब्जॉर्ब करेगा कहां से? मिट्टी से। अब आप एक बात समझ जाओगे कि जो प्लांट होते हैं पानी को कहां से लेते हैं? बोलोगे सर पानी मिट्टियों से लेते हैं वो। और आगे देखो, द वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू दियर रूट हेयर अप टू लीव्स। जो प्लांट की जो उनकी जड़ें होती हैं, रूट्स, रूट्स हेयर, जो उनकी जड़ें होती हैं, जो जड़ी उनकी ढेर सारी शाखाओं में बटी होती हैं, वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, परिवहन करने का काम करती हैं। किसका परिवहन करने का काम करती हैं भैया? सर वाटर का परिवहन करने का काम करती हैं। कहां परिवहन करती हैं? बोलोगे सर लीव्स तक परिवहन करती हैं। बात समझ आई होगी? बहुत आसान सी बात थी। तो एक बात समझ आई क्या भैया? सर बात ये समझ आई कि जो वाटर है, कौन भी, जो सर वाटर है, पानी है, ये कहां पे है? बोलोगे सर ये जो पानी है, ये तो पानी है किसमें? सॉइल में। ये पानी कहां पे? सर मिट्टी में। मिट्टी से पानी आगे लेता कौन? बोलोगे सर ये रूट्स पानी लेगा। कौन पानी को लेगा? बोलोगे सर जो जितनी भी रूट्स हेयर हैं वो सब पानी को लेंगी, और पानी को फिर कहां ट्रांसपोर्ट करेंगी? बोलोगे सर ये जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो पानी ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, मैं लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से। पानी कहां ट्रांसपोर्ट होता है? बोलोगे सर जो पानी होगा वो कहां ट्रांसपोर्ट होगा? बोलोगे सर जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है तब जाके लीव्स में होता है। कहां तक होता है? सर लीव्स में होता है, तब पत्तियों तक पहुंचता है। और सवाल पूछा जाए पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, तो बोलोगे सर जाइलम है। कौन है? जाइलम है। पानी के साथ और कुछ जाता? हाँ सर और जाता। क्या जाता भैया? मिनरल्स जाते हैं। और कौन जाते हैं भैया? मिनरल्स जाते हैं। मिनरल्स को क्या बोलोगे भैया? सर खनिज जाते हैं। क्या जाते हैं? खनिज जाते हैं। चलें आगे, बढ़ चलते हैं आगे। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? सर हमने क्लोरोफिल के बारे में जान लिया। और किसके बारे में जान लिया भैया? सर वाटर के बारे में जान लिया। अब किसके बारे में जानेंगे? बोलोगे भैया अब हम सनलाइट के बारे में जान लेंगे। किसके बारे में? सनलाइट के बारे में। ये सब क्या पढ़ रहे हैं? बोलोगे प्लांट के रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, प्लांट के लिए कच्ची सामग्रियां पढ़ रहे हैं। सनलाइट क्या है? बोलोगे देखो सोलर एनर्जी, एक सौर ऊर्जा। भाई यही तो है ना, आज की डेट में लोग सोलर पैनल यूज कर रहे हैं ताकि सोलर सिस्टम अर्थात सोलर एनर्जी मिल जाए, और वो विद्युत ना होने के बाद, माने जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं अभी तक पहुंच पाई है, उनके यहाँ सनलाइट की रोशनी से, सनलाइट के प्रकाश से सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। देखो ना, वही कहना, सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन क्या है? स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहने का मतलब यह है जो स्प्लिटिंग वाटर है, स्प्लिटिंग वाटर माने जो भी पानी का उपयोग किए हैं। कौन पानी का उपयोग किए भाई? सर प्लांट। कौन? प्लांट। जो प्लांट होगा, जितना भी पानी का उपयोग प्लांट किया है, जितना भी पानी प्लांट उपयोग किया है, ये क्या करेगा? बोलोगे सर ये सनलाइट ही, कौन?
सनलाइट ही क्या करेगी, सोलर एनर्जी देगी। किसको बोलोगे, इसका H2O को सोलर एनर्जी देगी। तो जो ये H2 है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ आई ना। ये इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही होगी आपको। बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल धीरे धीरे देखिएगा और पहले एक बार देखिएगा, उसके बाद पूरी चीज देख करके तब नोट करने पे जाइएगा। पहले एक बार देखिएगा, अगर समझ में बातें आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके तब जाके उसको नोट करके फिर आगे बढ़िएगा, बेहतर समझ आएगा, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगी। बायो बहुत कठिन लगती है, नहीं कठिन लगेगी भाई, बड़े आराम से हम करेंगे। चलें आगे, देखिए ध्यान से, देखते हैं आगे भाई। देखिए आगे से क्या आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया आपने क्या क्या पढ़ा दिया, भैया हम लोगों ने पढ़ लिया सर क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा भाई, सर क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, सर क्लोरोफिल के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा है आप, सर हम लोग एक चीज और पढ़े, क्या भैया, जल के बारे में पढ़ लिए। किसके बारे में, जल के बारे में। और क्या पढ़ लिए भैया, सर सनलाइट के बारे में पढ़ लिए। किसके बारे में, देखो सनलाइट, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ रहे हैं भाई, सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब कौन थे, बोलोगे सर यही तो चारों अभी हम पढ़े, रॉ मटेरियल हैं, कच्ची सामग्री हैं। किसके लिए कच्ची सामग्री हैं, बोलोगे सर ये सब प्लांट के भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्रियां हैं। बढ़े आगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से भाई, एटमॉस्फियर से। प्लांट प्रयोग कर रहा है, किसका यूज कर रहा है भाई, बोलोगे एटमॉस्फियर से। कहां से, एटमॉस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है। एटमॉस्फियर माने वायुमंडल से। कहां से, वायुमंडल से। किसको ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस। तब देखो इनफ्रारेड माने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेता है, तो बोलोगे जो सर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बढ़े आगे, प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू। माने जो प्लांट है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ऑब्टेन करता है, कहां से लेता है, किसकी सहायता से लेता है, बोलोगे सर स्टोमेटल पोर्स। जो स्टोमेटा का मतलब क्या होता है भैया, सर स्टोमेटा का अर्थ होता है रंध्र। क्या होता है, रंध्र। पत्तियों में पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, पत्तियों में। इस रंध्र माने इन रंध्र के द्वारा से, स्टोमेटा छेद के द्वारा से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑब्टेन करता है। दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहने का मतलब जो सर लीव्स होगी, अभी मैं लीव्स लिया हूं आगे पत्ती, जो लीव्स होगी उस लीव्स को जब हम ऐसे देखो बर्ड में विभाजित होगा ऐसे ऐसे करके, ये देखो यहाँ पे जैसे एक एक पोर्स जो दिखाई देंगे ऐसे करके, जो ऐसे विभाजित होंगी पत्तियां, तो जो भी यहाँ ऐसे एक एक पोर्स होंगे, इसी पोर्स को क्या बोलते हो सर, इसी पोर्स को सर हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यही पोर्स का क्या काम है, बोलो सर इसी पोर्स का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करेगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। बढ़ चले आगे, चीजें आसान है सर, समझ में आ रही हैं। चलो आगे भाई, आगे देखते हैं। अब आ गया क्या, अभी तो हम लोग किसके बारे में पढ़े, सर अभी तक हम लोग ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ लिए। ऑटोट्रोप्स में क्या पढ़े, सर फोटोसिंथेसिस पढ़े। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ, हाँ भाई फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। और भी उसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, और भी उसको कुछ विशेष क्वेश्चन है, उसको करवाऊंगा आगे, है ना। कुछ प्रैक्टिस के थ्रू हम कर लेंगे, कुछ यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ समझ विकसित करेंगे, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्या है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसे क्या बोलते हैं भैया, हेट्रोट्रोपिक को सर इसी को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। क्या बोलते हैं भैया, सर इसी को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। क्या बोल दोगे, सर इसी को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। हो जाएगा। हेट्रोट्रॉप्स का अर्थ क्या है सर, हेट्रोट्रॉप्स का मीन्स होता भाई क्या भैया, हेट्रोस। हेट्रोस का मतलब अदर, अदर से यहां बोल सकते हो दूसरा या किसी दूसरे के ऊपर, है ना। एंड और ट्रॉफी का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, माने देखो पोषण। माने अगर हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, पोषण के लिए अगर हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है तो वो किसके अंतर्गत आएगा भाई, बोलोगे सर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएगा। अगर हम किसके ऊपर डिपेंड है भाई, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है ना, तो वो हम क्या है, बोलोगे सर आप हेट्रोट्रोपिक हो। किस में आएंगे, हेट्रोट्रोपिक में। आगे देखो, सम ऑर्गन्स आर नॉट कैपेबल
ऑफ प्रिपेयरिंग दियर फूड। माने जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये सेल्फ मतलब ऑटो या सेल्फ फूड फार्मेशन कर सकते हैं? नहीं सर, हम खुद फूड का फार्मेशन नहीं कैपेबल नहीं है, नहीं कर सकते, हम इस चीज को नहीं बना सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं सर हम तो घर में दाल चावल बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। भाई दाल चावल बनाते हो, दाल कहाँ से आई? प्लांट से है ना। अगर दाल नहीं आई होती, प्लांट नहीं होता, तो क्या हम बना पाते, कैपेबल होते? नहीं सर, नहीं होते। बात समझ आ गई ना? ये बात याद रखना। कहने का मतलब वो तो प्लांट ही दिया हमको, दाल चावल जो भी वगैरह घर में बनाते हो वो सब कौन देता है? सर प्लांट देता है। अगर प्लांट नहीं होता तो क्या वो मिलता? नहीं मिलता। तो जब नहीं मिलता तो हम क्या ऑटोट्रोफ्स हैं? सर हम ऑटोट्रोफ्स नहीं है। समझ आ गया भैया? अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। This type of organism depend on others for its nutrition। माने ये जो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, वो अदर्स माने किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसी दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जो हेट्रोट्रोपिक्स कौन है? ऑर्गेनिज्म है। जो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो हेट्रोट्रोपिक अर्थात का जो विषम पोषी पोषण है, वो सब क्या होते हैं? दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दिस इज टर्म्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस टर्म को ही, इस प्रक्रिया को ही हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और एग्जाम्पल में क्या आएगा? ऑल एनिमल्स, सभी प्रकार के जानवर। नॉन ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पौधे नहीं हैं, हरे पौधे दिखाई देंगे तो सर किस में आएगा? ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन पौधे नहीं है माने हरे पौधे नहीं है, वो सब क्या हो जाएंगे? सर ये सब आ जाएंगे किसमें? बोलोगे सर ये सब हेट्रोट्रॉपिक। लाइक फंगाई, जो फंगस होता है, कवक होता है, क्या सर ये होता है हरा? नहीं सर, ये भी हरा नहीं होता। ये कुछ एक्सेप्ट्रा हो गए। बढ़े आगे, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भाई? आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हेट्रोट्रोपिक कितने टाइप का होता है भाई? हेट्रोट्रोपिक्स 3 होता है। पहला देखिए, हेट्रोट्रोपिक्स टाइप्स हैं। किसके टाइप्स भाई? ये हेट्रोट्रोपिक्स टाइप। पहला पहला क्या है? पैरासिटिक। पहला क्या है? पैरासिटिक है ना। पैरासिटिक के परजीवी, इसी क्या बोलते हैं? पैरासिटिक या परजीवी। देखिएगा परजीवी क्या है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासिटीज लिव ऑन इनसाइड होस्ट विच और अदर लिविंग क्या है? स्पेशल स्पीसीज हो जाएगा। हाँ स्पीसीज हो जाएगा। देखो क्या है, जो परजीवी होते हैं, जो परजीवी होते हैं क्या करते हैं? किसी मेजबान, मान मेजबान के अर्थ क्या है? किसी दूसरे के ऊपर क्या है, या उसके ऊपर रह करके या उसके अंदर रहते हैं जो अन्य जीवित प्राणी। देखो जीवित प्रजाति है क्या भाई? यहां नहीं समझ आया कुछ? क्या भाई कोई अन्य जीवित प्रजाति होगी और उस अन्य जीवित प्रजाति के ऊपर परजीवी जो होते हैं वो रहते हैं। जैसे अपने सर में क्या जू पड़ जाए, है ना, क्या पड़ जाए भैया? जू पड़ जाए। और वो क्या, हम एक परजीवी हैं और वो जू पड़ा तो वो भी एक परजीवी है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मेरे ऊपर नहीं होता तो क्या उसका जीवन चल पाता? नहीं चल पाता। तो उसी को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। जैसे इसमें देखो कैसी था, एग्जाम्पल क्या होगा भाई? कैसी था हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? इसी को अमरबेल बोलते हैं। कैसी था या अमरबेल। कुस्कुटा, क्या कुस्कुटा है ना, आकाश में। टेपवर्म, टीनिया सोलियम, जिसका नाम टीनिया सोलियम। जोंक, लीच है ना, हुकवर्म, ये देखो। और ऐसे भी अन्य बहुत से प्रजाति हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? बोलो भैया परजीवी के अंतर्गत आते हैं। चलिए इस चीज को पढ़िए, थोड़ा सा इस चीज को पढ़िए, क्या है इस चीज को भी फोकस करिए भैया। क्या देखिए, सैप्रोफाइटिक, क्या लिखा हुआ? सैक्रोफाइटिक। सैक्रोफाइटिक में क्या होते हैं? बोलोगे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, देखो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फीड करते हैं, जो खाना या भोजन करते हैं ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नॉन लिविंग माने, नॉन लिविंग का मतलब, लिविंग माने जीवित और नॉन लिविंग माने निर्जीव। जो मरी या सड़ी गली चीजों का भक्षण करते हैं, जो निर्जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ऐसे जीवों को जो फीड करते हैं, ऐसे जीवों का जो भोजन कर जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? बोलोगे वो साइक्रोफाइटिक है ना, सैप्रोफाइटिक के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव कार्बनिक पदार्थों
पर फीड करने वाले जीव सैप्रोफाइटिक्स या मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। जो सैप्रोफाइटिक्स होते हैं मृत जीवों से अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवों ने जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खा करके अपने जीवन को व्यतीत करें उसे बोलेंगे सैप्रोफाइटिक, या इसी को हिंदी में बोलोगे क्या सर? इसी को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या भैया? मृतोपजीवी जीव। इसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी जीव। एग्जाम्पल में सर मोल्ड्स होगा। क्या होगा भैया? मोल्ड्स। देखिए मशरूम हो जाएगा, इंडियन पाइप हो जाएगा, है ना, कोरलीजा हो जाएगा, कोलिजा, आर्किड ये हो जाएगा। फिर क्या है? माइकोरिजल कवक हो जाएगा, खमीर हो जाएगा। और ऐसे कई बैक्टीरिया भी हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? बोलोगे सर सैप्रोफाइटिक अर्थात मृतोपजीवी के अंतर्गत आती हैं। बढ़ चले आगे, बातें समझ आ रही होंगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या भाई? न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। अभी हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करो। अब थोड़ा सा डिटेल करो। बोलोगे ये सब क्या है? बोलोगे सर न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट क्या है? बोलोगे प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन, सॉरी यहां नहीं रहेगा, यहां लिख लो न्यूट्रिशन। प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहने का अर्थ ये क्या है? पादप, देखिए पादप का भोजन बनाने की प्रक्रिया, पादप का भोजन बनाने की प्रक्रिया, पादप का भोजन बनाने की प्रक्रिया। क्या भैया? जो प्लांट होते हैं जो उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सर उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो सर प्रकाश संश्लेषण प्लांट का भोजन बनाने का प्रोसेस है। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो जो भोजन बनाने की क्रिया संपन्न करते हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट बोलते हैं। ये क्या भैया? सर ये सन है, ये सूर्य है, ये सन। सन क्या देते हैं सर? सोलर एनर्जी। क्या देंगे भैया? सर सन सोलर एनर्जी देंगे। क्या देंगे? सर सोलर एनर्जी देंगे। सोलर एनर्जी क्या करेगा? बोलोगे सर ये क्या है? ये पत्ती है, ये लीव्स है। इसमें क्या पाया जाता? भैया इसमें क्लोरोफिल पाया गया। कैसे पता चल गया? सर अभी पढ़े थे, क्लोरोफिल जहां जहां हरा भाग दिखाई देगा वो सब क्लोरोफिल होगा। होगा ना क्लोरोफिल? क्या इसमें क्लोरोफिल होगा? नहीं सर, ये हरा नहीं है। क्लोरोफिल काम क्या करेगा? सर सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ अवशोषित करेगा। और क्या पत्ती में पढ़े भाई? सर पत्ती में और चीज पढ़े थे, इसके बीच में स्टोमेटा पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं। क्या होता है भाई स्टोमेटा? सर ये स्टोमेटा है, देखिए ये स्टोमेटा है। इसका काम क्या? सर यही तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। यही क्या करता है? यही स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। ऑक्सीजन कहां से निकलता? सर यही तो अभी हम सीखे थे कि जब सोलर एनर्जी प्लांट के ऊपर या प्लांट के अंदर जाएगी तो जो जल होता है यही जल किसमें टूट जाता है? बोलोगे ऑक्सीजन में, और कहां? हाइड्रोजन में, सॉरी हाइड्रोजन में। किसमें टूट जाता है भाई? सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ठीक है, देखिए इतना आगे बढ़े भाई। देखिए यहां पे ये सर क्या भैया? ये तो जड़ें हैं, ये क्या? यही रूट्स हैं। ये कौन है? सर ये जड़ें हैं। इनका काम क्या भाई? सर ये जो जड़ें हैं ना, यही अभी हम पढ़े थे, वाटर यहीं से लेते हैं। कौन वाटर लेता है भाई? सर प्लांट रूट्स की सहायता से। किसकी सहायता से? रूट्स की सहायता से क्या करता? बोलोगे सर वाटर रूट्स की सहायता से ही प्लांट के अंदर इंटर करता, प्रवेश करता है। बढ़ चले आगे। और वाटर के साथ क्या जाएगा भाई? सर वाटर के साथ और जाता है क्या? मिनरल्स जाते हैं। और कौन? खनिज जाते हैं। बढ़े आगे, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए क्लियर हुआ। एक और फिगर है। क्या फिगर? सर वही तो फिगर सेम कुछ है। ये क्या बना सर? ये फूड बना। फूड अभी हमने बताया था कहाँ फूड का फॉर्मेशन होता भाई? क्लियर दिख रहा होगा ना? ये फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोलोगे सर जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट के पत्तियों में होता है। प्लांट के पत्तियों में। इसे बोलो ना पत्ती क्या है? बोलोगे सर यही तो पौधों के रसोई घर है। यही तो पौधों के रसोई घर कहे जाते हैं। पौधों के रसोई घर कहे जाते हैं। और क्या इसका अगर बोले तो सर इसी को कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर इसी को कैम्बियम कहते हैं।
इसी को कैम्बियम कहते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है कहाँ से सर? यही तो अभी हम पढ़े थे कि जब सोलर एनर्जी मिलेगी, जब सोलर एनर्जी मिलेगी तो कौन रिलीज होगा? बोलोगे सर ऑक्सीजन रिलीज होगा। कहाँ कौन रिलीज माने कौन निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं सर? वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ फैला होता है सर? वायुमंडल में। कहाँ पे भैया सर? वायुमंडल में। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है तो सर वायुमंडल में। कहाँ पे देखिए ध्यान से, वायुमंडल में। यहां देखिए वायुमंडल से क्या लिया जाता सर? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़े आगे चल, वाटर फॉर्म सॉइल्स माने मिट्टी से क्या लिया? मिट्टी से पानी लिया जाता है। मिट्टी से क्या भैया? पानी। ये चीज सीखे। और क्या? मिनरल्स लिए जाते हैं। देखो आगे, यहां देखो फोटोसिंथेसिस अभी पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है, देखो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ऑन फूड लाइक ग्लूकोज, माने किस रूप में प्लांट भोजन बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्लांट, फोटोसिंथेसिस क्या है? बोलो कि सर जब कोई प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सन से सोलर एनर्जी और सॉइल से वाटर और किसके प्रेजेंस में सर? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अगर अपना भोजन बनाते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है सर? ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मीन्स क्या होता है सर? फोटो का मीन्स होता है भैया लाइट। और सेंसिस में सेंसिस का अर्थ क्या होता है सर? इसका होता है बिल्ड, बनाना। फोटो का अर्थ क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? बनाना होता है, बिल्ड होता है। तो आप कर जाओगे ना कि जो प्लांट होते हैं प्रकाश के माध्यम से, लाइट के माध्यम से जो अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बड़े आगे लो, आगे देखते हैं। आगे क्या भैया? ये एक फार्मूला क्या? बोलो कि प्रकाश संश्लेषण, जो देखो यहां लिखो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के समीकरण क्या वो लिखेंगे सर? समीकरण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के समीकरण ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के समीकरण क्या है सर? ये है क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या भी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या भैया सर? ये जल है। ये क्या सर? लाइट एनर्जी, सौर ऊर्जा है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या बनता है भैया सर? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज बनता है। ये क्या निकलता है भैया? ऑक्सीजन निकलता है। ये बैलेंस है? नहीं सर, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस रिएक्शन क्या लिखोगे सर? लिखेंगे 6H2O, या ऐसे शुरुआत में लिखो, देखो 6CO2 प्लस क्या लिखोगे? 12H2O, गिव साउथ। क्या बनाएंगे भैया? सूर्य का प्रकाश। क्या? सनलाइट, सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा लिख सकते हो यहीं पे। आगे क्या भैया सर? यहीं पे क्लोरोफिल, पर्णहरिम। क्या लिखोगे सर? क्लोरोफिल। अब आगे बढ़ेंगे, हाँ सर आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा भैया सर? ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। और क्या बनेगा सर? सर ये एक और बनेगा, क्या? जल। कितना जल? 6H2O प्लस क्या भैया? 6O2। ये क्या? ऑक्सीजन। ये सवाल पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहां से निकलता है? बोलोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से? जल से निष्कासित होता है, निष्कासित होता है। कहां से निकलता है या निष्कासित होता है? बोलोगे सर ऑक्सीजन जल से निष्कासित होता है। ये देखो होता है, हो जाएगा ना। बढ़े आगे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आप एक एक चीजों पे फोकस करिए। सनलाइट क्या है इसके बारे में देखिए। क्या भैया अभी हमने पढ़ा है सनलाइट क्या है? सनलाइट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है और देखो यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर सनलाइट नहीं होता तो क्या केमिकल रिएक्शन हो पाता? बोलेंगे सर केमिकल रिएक्शन तो होता, कैसे
होता? बोलते जब तक कि सोलर एनर्जी नहीं मिलती, जब तक सोलर एनर्जी नहीं मिलती, सोलर एनर्जी नहीं मिलती तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पेड़ पौधों का भोजन या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये देखो बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है और वो क्या करती है, पत्तियों के देखो leaves of the plants throw in the stomata presence on the surface, माने जो पत्तियों की सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर करती है, प्रवेश करती है पत्ती के अंदर। फिर कहा गया स्टोमेटा, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स, जो स्टोमेटा होता है वो एक बहुत बारीक छिद्र होता है प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द लीफ, जो पत्तियों की सतह पर उपस्थित होता है। ईच स्टोमेटल पोर्स, जो प्रत्येक स्टोमेटल पोर्स हैं, जो स्टोमेटा के छेद हैं, इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। अब एक बात और, गार्ड सेल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। क्या हो जाए, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं उसको कौन सिक्योरिटी प्रदान करता है, कौन कंट्रोल करता है? बोलोगे सर गार्ड सेल, रक्षी कोशिकाएं गार्ड सेल कंट्रोल करता है। व्हेन वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, गॉड सेल की सहायता से ही पानी का फ्लो होता है किसके अंदर, पत्तियों के अंदर। देखिएगा दे स्वेल अप, और जिसकी वजह से पत्तियां फूल जाती हैं, या उसके जो स्टोमेटा, स्टोमेटा जो पोर्स हैं स्टोमेटल, वो क्या हो जाता है सर, स्वेल अप, फूल जाते हैं ना। कि फिर क्या है, बिकम कर्व्ड एंड केस द पोर्स ऑफ ओपन, और देखो क्या है, कर्व होकर के क्या हो जाता है भैया, पोर्स टू ओपन, जो छेद होते हैं वो खुल जाते हैं। आगे फिर क्या, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे साइड, माने ये पत्ती है, ये आगे वाला हिस्सा, इसके दूसरे साइड व्हेन गॉड सेल लूज वाटर, जो गॉड सेल होती है वो पानी को क्या कर देती है, बोलोगे सर उस पानी को लूज कर देती है, माने निकाल देती है। दे स्प्रिंग बिकॉम, देखो यार, स्ट्रेंथ एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर्स, और इस तरह से उसके जो स्टोमेटल पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो बंद हो जाते हैं। आगे चीजें पढ़ेंगे। ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टू स्टोमेटा। कहने का मतलब जो स्टोमेटा का क्लोजिंग हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है, मतलब स्टोमेटा के रंध्र के खुलने और बंद होने से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसें बाहर और अंदर निकल लेती रहती हैं। क्या भैया, हमारी नाक देख रहे हो, नाक से सर एक बार हवा बाहर निकालते हैं, एक बार हवा अंदर ले जाते हैं। जब हवा बाहर निकालते हैं तो बोलोगे सर जब हवा बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब हवा को अंदर ले जाते हो, सांस को अंदर लेते हो, सर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और भी गैसें लेके जाते हैं, लेकिन जरूरत किसकी है सर, ऑक्सीजन की। वैसे क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट होता है, प्लांट की पत्तियां, जब स्टोमेटा उसका खुलेगा और स्टोमेटा बंद होगा, ऐसी स्थिति में हवाओं का क्या होता है, एयर का क्या होता है, या गैसों का क्या होता है सर, एक्सचेंज होता है। अब समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो प्लांट की पत्ती होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। किसके माध्यम से, बोलोगे सर स्टोमेटा रंध्रों के माध्यम से, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से ऐसा होता है। चले आगे, ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। आगे ये क्या है सर, ये पत्ती है, पत्ती में क्या भैया, ये सर देखिए ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस किसका, ये स्टोमेटा पोर्स है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या कर रहा है, ये देखो इसके माध्यम से CO2 अंदर इंटर करता है, इसके माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किस गैसों का आदान प्रदान हो रहा है सर, आदान प्रदान जो होता है वो किस गैसों का होता है, बोलोगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या होता है सर, बाहर निकलता है, और क्या होता है, कौन सी गैसें अंदर जाती है प्लांट के अंदर, बोलोगे सर CO2 जाती है। कौन सी जाती है सर, CO2 जाती है। कौन जाती है भाई, CO2 जाती है। बात समझ में आई ना। हमारे अंदर क्या होता है सर, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। प्लांट के अंदर क्या होता है, बोलोगे सर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। बात समझ आई होगी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या भैया, एक पत्ती सर, ये क्या है, पत्ती कैसे कलर की, हरे कलर की, किसकी वजह से सर, क्लोरोफिल, पढ़ चुके हैं किसकी वजह से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है सर, एक हरे कलर का पिगमेंट है। आगे क्लोरोफिल हेल्प्स, क्लोरोफिल क्या करता है, सहायता करता है द एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में, विच प्रोवाइड एनर्जी, और ताकत देने में, क्या है, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस।
माने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या प्रोसेस कंप्लीट होती? बोलते नहीं भैया, कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? सनलाइट नहीं ले पाता, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जब सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो प्लांट का भोजन नहीं बन पाता। बात समझ आ गई होगी? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं। क्या भैया सर ये तो पानी है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा इमेज, थोड़ा सा इमेज ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं दिख रहा होगा। सर ये क्या लिखा? सर आयरन है। क्या आयरन? ये क्या भैया? कैल्शियम है। ध्यान से देखना, कैल्शियम है। ये क्या भैया? सर कॉपर लिखा है, ये कॉपर है। ये क्या लिखा? सर ये जिंक लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हो? सर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। ये क्या भैया? सोडियम है। ध्यान से देखिएगा, नहीं दिख रहा मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या भैया? क्लोराइड, फ्लोराइड, सॉरी सॉरी, फ्लोराइड है। देखिएगा ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड है। देखिए ये सब किसके अंदर पाए हैं भैया? ये पानी के अंदर सब पाए जाते हैं। आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, सोडियम और फ्लोराइड। अब बताओ मुझे ये सब क्या है? सर ये पानी पीने में सब कुछ मिल जाएगा? हाँ भाई, पानी ही पीने में सब कुछ मिलता है। ये सब क्या है? इसी को बोलते हैं भैया मिनरल्स हैं। इसी को क्या बोलते हैं भैया? मिनरल्स हैं। अब इसका मतलब जो हम पानी पीते हैं, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी पी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पानी अगर हम पी रहे हैं तो साथ साथ हम क्या पी रहे हैं भाई? मिनरल्स भी पी रहे हो। मिनरल्स में क्या पर पी रहे हैं भाई? सर आयरन पी रहे हैं, कैल्शियम पी रहे हैं, कॉपर पी रहे हैं। इससे बताया गया ना कि जो हमारे शरीर का फॉर्मेशन होता है 60 से 70% पानी से होता है। कहने का मतलब जो शरीर में हमारे सब मिनरल्स भरे हुए हैं। हाँ सर, मिनरल्स भरे हुए हैं, सबकी जरूरत है शरीर में, इन सबकी जरूरत हम, इसका मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ, इसी वजह से कहते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा सेवन करो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। अब जिंक के लिए हमें जिंक मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? आयरन कहाँ से मिलेगा? तो मैक्सिमम कहाँ से मिलता है सर? बोलोगे सर पानी से मिलता है। पानी अब हम ज्यादा पियेंगे, है ना भाई? सब अब पानी ज्यादा पियोगे। चलो, अब तक जानकारी नहीं थी, अब हो गई। अब पानी ज्यादा पियेंगे। वाटर एंड मिनरल्स क्या है? द वाटर रिक्वायर्ड बाई द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस is absorbed by the roots of the plants। मतलब पौधों का जो रूट्स है, जो प्लांट्स का रूट्स है, ये क्या करता है? फोटोसेंसिस के प्रोसेस के लिए पानी को एब्जॉर्ब करता है। कौन? रूट्स। प्लांट की जितनी भी रूट्स होती हैं फोटोसेंसिस के प्रोसेस के लिए एब्जॉर्ब करती हैं। किसको एब्जॉर्ब करती हैं? बोलोगे सर वाटर और मिनरल्स को। बात समझ में आई ना? किसके थ्रू? द सॉइल, मिट्टी की सहायता से। किसकी सहायता से? मिट्टी की सहायता से। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, पानी का परिवहन होता है, भेजा जाता है लीव्स तक। कहां तक? पत्तियों तक। थ्रू द रूट्स। किसकी सहायता से? रूट्स की सहायता से। एंड स्टेम, और तनों की सहायता से। माने रूट्स, जड़ों की सहायता से और तनों की सहायता से पानी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहां से पानी लिया जाता है सर? सॉइल से, मिट्टी से लिया जाता है। द प्लांट्स नीड अदर मिनरल्स सच एज नाइट्रोजन। देखो इतने से काम चलेगा क्या? नहीं सर, और भी मिनरल की जरूरत। कौन से? नाइट्रोजन। और किस मिनरल्स की भाई? फास्फोरस। और किस मिनरल्स की? पोटेशियम। और एक्सेट्रा, और भी ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। विच ऑल टेक फ्रॉम द सॉइल। ये सब कहां से लेते हैं? बोलोगे सर ये सब मिट्टी से लेते हैं। ये सब कहां से लेते हैं भाई? सर ये सब मिट्टी से लेते हैं। बात समझ आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी ना? आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, आगे देखिए। ये क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण के स्थल क्या क्या है। देखो ध्यान से, क्या भैया? पहली बात हमने ये पढ़ चुके हैं, हम ये सब पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन के तौर पे आगे ले रहे हैं। क्या है भैया? फोटोसेंसिस पिगमेंट। फोटोसेंसिस क्या है? फोटोसेंसिस पिगमेंट क्लोरोफिल ऑकर इन ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कहने का मतलब फोटोसेंसिस में जो ग्रीन पिगमेंट का काम कर रहा है, ग्रीन कलर जो दे रहा है, कहा जाए ना, जो पिगमेंट क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर दे रहा है, ये कहां से मिल रहा है? बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट से। दे एब्जॉर्ब, ये अवशोषित करते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कौन अवशोषित करता है? कौन एब्जॉर्ब करता है सर? क्लोरोफिल, अर्थात बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट।
एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या करता भैया? सर ये क्या करता है? देखो बहुत बड़ी बात कह दिया कि जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है ना? किसको भैया? सर लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? सर केमिकल एनर्जी में। देखिएगा केमिकल एनर्जी में क्या कर रहा? कन्वर्ट कर रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है भैया? सर यही तो क्लोरोफिल कन्वर्ट कर रहा है। माने क्लोरोफिल का ही सब जादू है, क्लोरोफिल ही है कि जो भोजन बनवा रहा है। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन डॉट्स इन द प्लास्टिड एंड स्पॉन्जी सेल इन द मीसोफिल। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे, मीसोफिल और स्पॉन्जी सेल के बारे में, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द मीसो। ये देखो ये इतनी बातों आप अभी छोड़ दो, ये इतनी बातें आप अभी छोड़ दीजिए, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये बातें अभी छोड़ दीजिए, चलें आगे। देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है आज का, ये लास्ट है आज तक। देखो भाई, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। जानते हो सनलाइट को ऑब्जॉर्व कौन करता है भैया? क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कन्वर्जन, ये भी आप जानते हो। अवशोषण वाटर और किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर का कौन करता है? सर रूट्स करते हैं। वाटर का कौन करता है? रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? स्टोमेटापोर्स। स्टोमेटापोर्स कहां पे पाया जाएगा? बोलोगे सर जो स्टोमेटापोर्स हैं वो पाए जाते हैं प्लांट के लीव्स में। देखो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, ये हो जाएगा। फिर का रिडक्शन इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, है ना? किस रूप में? हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइज्ड। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है वो कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज के रूप में फॉर्म बनाता है और उसी का हम यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम प्रयोग में लाते हैं। केमिकल एनर्जी देखो क्या है? केमिकल एनर्जी में क्या है? ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी। ये कुछ बात समझ जो ऑब्टेन करते हैं। पहले क्या है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी से होता है, जब हमने पढ़ा था ना कि जो हाइड्रोजन होता है यही क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? बोलोगे सर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और यही ग्लूकोज का ही प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं। क्लास आपको पढ़े होंगे तो आपको कुछ समझ आया होगा। यदि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा, एक बार और देखेंगे बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार बताइएगा भाई, एक बार बताइएगा क्या चीजें क्लास अच्छी लगी भैया? अगर अच्छी लगी क्लास तो बताइएगा, और भी बेहतर क्लास लाने का प्रयास करूंगा, है ना? और अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। और भी डीपली चाहते हो तो उसको भी बताइए सर, और भी डीपली मुझे चलना है, और भी डीपली के लिए और भी मैं डीप लेके चलूंगा। पहले ये पहली क्लास थी, इसमें बहुत ज्यादा हमने डीप नहीं लेके गया। तो एक बार सब लोग अगर चीजें अच्छी लगी होंगी तो लाइक भी करिएगा भैया, एक बार शेयर भी करिएगा, ठीक ना? और सब्सक्राइब थोड़ा सा सपोर्ट करिए कि थोड़ा और तेजी से इंक्रीज कर जाए, ठीक है? तो बस आज इतनी ही क्लास रखेंगे, बस आज तक इतना। धन्यवाद भाई।